वाह। क्या बात है बहादुर। ओ हो। क्या बात है। आए मेरे भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, एक गीत आपके बीच में बिरहा के रूप में जा रही है। चूंकि मेरी किसी से कोई दुश्मनी है नहीं, मैं मानवतावादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मैं इस धरातल पर हर आदमी को केवल मानव मानता हूँ, लेकिन यहाँ कोई मानव बनने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई अपने आप को यादव, कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, कोई चौहान, कोई कुर्मी, कोई गणेरी। जो बात बताने जा रहा हूं नहीं समझ पाए, अब दूसरा कोई बताने वाला पैदा भी नहीं होगा। लाइन है बेटा सौरभ, 4 लाइन भूमिका तनी आओ तो बेटा माच के गीत गौरव का गाती दिशाएं सभी, हर पवन की डाली महकती रही। राजा बलि हिरण्य कश्यप का शासन सारी दुनिया में शोहरत मचलती रही। बन गरीब ब्राह्मण विदेशी ठगे, झूठी पाखंड में फंसाया गया। कहे सूरज भान कब जागोगे बहुजन, तेरे पुरखों को जिंदा जलाया गया है। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, अपना इतिहास पढ़ो। महामानव दुनिया के सबसे बड़े विद्वान, जिनकी 168 देशों में जयंती मनाई गई, विश्व रत्न बुद्ध सत्य बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ बता के गए थे, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती न इतिहास लिख पाएगी, न ही अपने कौम की हिफाजत कर पाएगी। एक ठे एजेंट टुकड़ी लगले सौरभ, तनी आओ तो बेटा। कौनो बड़ी सुंदर महिला रही, अरे वाह, एक ठोरा लुतरियात रहो करे आगे पीछे। कल है लवंडे ज्यादा लुतरियाओ मत, जो कर रही वो सुनो। का कहलत? अरे मनाजे, अरे
नाजे हुस्न हूँ तुम मेरा यह तराम करो। तुमको पता नहीं है मैं क्या हूँ? मैं नाजे हुस्न हूँ तू मेरा यह तराम करो। अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। गाने का ओरिजिनल भाव है, हमारे दिमाग में डाल दिया गया कि ऐ भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों, तुम सबसे नीच हो, तुम पिछड़े हो, तुम अति पिछड़े हो, तुम महा पिछड़े हो। तो मैं दू एक ठे नेता रहना कहना कैसे तो कहला कि ब्रह्मा ने हमें मुख से पैदा किया इसलिए हम ब्राह्मण श्रेष्ठ हो गए, और तुमको ब्रह्मा ने पैरों से पैदा किया इसलिए तुम नीच हो। तो कहना तब गुरु का कहल जाए, हाथ जोड़ के कहना, तब कहे सुनो तुम्हारी ड्यूटी क्या है। अरे मैं सबसे ऊंच हूँ, मैं सबसे ऊंच हूँ, सेवा तू सुबह शाम करो। मैं सबसे ऊंच हूँ, सेवा तू सुबह शाम करो। ब्राह्मण जात है मेरी, मुझे प्रणाम करो। ब्राह्मण जात है मेरी, मुझे प्रणाम करो। ये आपके दिमाग में डाल दी गई और इसी चीज को अब तक आप ढो रहे हो, पढ़ लिख करके गुंजर हो गए। हमारी गीत बता रही है और ये लाइन हमारी है, शायर का लाइन है। सिंधु घाटी नगरी को चलाए विदेशी, 5000 साल पीछे लेकर के चल रहा हूं। ऐ ओबीसी वाले, रामायण पढ़ने वाले सुनो, 5000 पीछे आपको लेके चल रहा हूं। सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया में सबसे बड़ी सभ्यता थी। उस सभ्यता को बर्बाद किसने किया? क्या है? सिंधु घाटी नगरी को सिंधु घाटी नगरी को चलाए विदेशी, तीरतेगा खंजर को चलाए विदेशी हैं। 1700 वर्ष तक कत्लेआम किए हैं। देवासुर संग्राम जिसका नाम दिए हैं। देवासुर संग्राम का अर्थ समझ लो।
देव और असुरों का संग्राम नहीं हुआ। देव मीन्स ब्राह्मण, असुर माने मूल निवासी बहुजन, हीर चमार कहार को हर माझी मल्ला। ये अपने आप को देव और देवता साबित किए और हमें दैत्य राक्षस किए। यही देवासुर संग्राम का इन्होंने नाम दे दिया। देवों में और असुरों में संग्राम हुआ। इस बारीकी को जानो। इस बारीकी को अगर जान लिए तो खुद को आपने जान लिया। दैत्य दानव राक्षस, दैत्य दानव राक्षस बताए हम ही को। शूद्र कह के गरियाए सुनाए हम ही को। पशुओं से बदतर जीवन मानो थे हम, लेकिन पशु से बदतर इन लोगों ने जीवन रखा। नई समाज के थे कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के। जब मुख्यमंत्री बने तो इन लोगों ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ और छूड़ा लेकर के दाढ़ी बनाओ। हर समय लोगों ने हमारा अपमान किया, लेकिन अपमान के बदले में हम इनका सम्मान किए। लेकिन आज भी ये हमारा लगातार अपमान कर रहे हैं। आज पूरा पोल खोलूंगा। जो अपनी माँ का सबसे बड़ा लाल होगा, इस बिरहा को डिबेट करके मुझसे बात करेगा और कमेंट करके बता देना जो तुम्हारी हैसियत है क्या है। दैत्य दानव राक्षसी बताए हम ही को। शूद्र कह के गरियाए भी हम ही को। पशुओं से बदतर जीवन बनाए लुटेरे। विदेश से आए थे, अरे हमें पशु बना करके यहाँ का राजा बन बैठे। पशुओं से बदतर जीवन बनाए लुटेरे। पढ़ने में वेद जिह्वा कटवाए थे लुटेरे। शूद्रों से अपनी सादर, शूद्रों से अपनी सादर सेवा है करवाते। बन के गरीब ब्राह्मण है हमको फंसाते। जियो हर समय गरीब बन के हमारा खाते रहे, हमसे मांगते रहे और हम मेहनत कश लोगों को चुतिया बना के अपने आप को पुजवाते रहे, प्रणाम भी करवाते रहे, पैर भी छुआते रहे। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग आदर में, सद्भाव में, सम्मान में हम इनकी सेवा किए। लेकिन ये सदैव हमारे साथ क्या किए। एक चीज और बता दूं, ये मेरी लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं है, ब्राह्मणवाद और मनुवाद से है। इनकी पूरे भारत में 3.5% आबादी है। 2.5% बेचारे ब्राह्मण तो अपने रुई सुई में लगे हैं। लेकिन कुछ कर्म कारांडी हैं, वही इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। और ये ब्राह्मण भी दुखी इससे है। ब्रह्मभोज में, पथरा में वो भी बेचारे पीड़ित हैं। हम करें क्या, पुरखे हमारे फंसा के चले गए। लेकिन लाइन हमारी कह रही है, यही जन बाबू गीत एक ठे बदल गई। यह गीत का लाइन है। पुरान गीत है सौरभ। हमहन के बचपना रहल ते के गावल जाए। एक इलाहाबाद के कैलाश दादा बड़ा लहराए के गाँव है। कैसे गाँव है। हे होया लबेल तुअरे खोज
छवा में भेली तनी मंगनिया देदा, तनी मंगनिया देदा, हमके दिन जाना पुरनिया तनी मंगनिया देदा ना। लेकिन है गाना का लाइन हो, पहला राजा ये कहां से आए? विदेश से। विदेश से आए, दक्षिण भारत में उतरे। उस समय हमारे ही राजा थे बलि, और बलि का राज कैसा था लाइन हमारी संकेत कर रही है। अरे राजा बलि करत रहल देश पर ससनवा, जुलुमवा कैलना, हे जुलुमवा कैलना, आके यार बेईमानवा हो जुलुमवा कैलना। कहां कहां हमारे लोगों के साथ, हमारे राजाओं के साथ इन लोगों ने घटियापन किया है। पहली लाइन हमारी जा रही है, पहले ही मैं बताया कि बिरहा का शीर्षक गरीब ब्राह्मण की लीला। जब आए उतरे राजा बलि के राज में प्रवेश किए, तो राजा बलि के राज में जब प्रवेश किए तो पहला छल किए। क्या किए? अरे धई के पवन रूप बोले ब्राह्मण मैं गरीब हो, पूछ दान पुण्य करिए बड़ा बदनसीब हूँ। तीन बाचा हार गईले हमारो रजनवा, जुलुमवा कैलना, हे जुलुमवा कैलना, आके यार बेईमानवा जुलुमवा कैलना। आके यार बेईमानवा जुलुमवा। आए राजा बलि के दरबार में प्रवेश किए, 52 रूम धारण करके, महाराज हम गरीब लोग हैं, क्या चाहिए? हमारा मूल निवासी राजा दिल खोल करके दान करता था, कहे हमें कुछ नहीं चाहिए, 3.5 पग जमीन चाहिए। ऐसा कहानियों में दिखाया गया, लेकिन हमारे राजाओं में, हमारे मूल निवासी लोगों में ये शिद्दत थी, ईमानदारी थी कि कभी कोई कुछ मांगता था नहीं करते थे। इसी का नाजायज फायदा इन लोगों ने उठाया, कहे 3.5 पग जमीन चाहिए। 3.5 पग जमीन के बदले में कहे जहां से मन चाहे ले लो। 3.5 पग में उन्होंने 3 पग में राजा बलि के सिंहासन को मांग लिया। बैठ गया कि राजा बलि सिंहासन पर मैं बैठ गया, मैं राजा हो गया, आधा पग बाकी है। हमारे राजा को आरा चलवा दिए, मार दिए हमारे राजा बलि को, और राजा बलि को जब मार करके पूरे दक्षिण भारत पर इन्होंने आधिपत्य स्थापित कर लिया। एक एक पॉइंट को नोट करिएगा, आज तक वही कहानी चली आ रही है। लेकिन हमें कहा जाता है कि आपका दुश्मन कौन है? मुसलमान है। हमें मुसलमान का दुश्मन बता करके, भाइयों भाई में लड़ा करके, हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके, धर्म मजहब में लड़ा करके बराबर हमारे ऊपर सत्ता की रोटी सेक रहे हैं। तो लाइन हमारी जा रही है, गीत बदल गई। का हो
यह लाइन है कि मोरे पीछावा रावा, अरे मोरे पीछावा रावा सोनार के दुकानिया। अरे नथिया गढ़ेला पितरियनी की, नथिया गढ़ेला पितरियनी के बड़ी निक लाग गीत कोई लारियन के बड़। लेकिन गाने का ओरिजिनल भाव है, जब राजा बलि के राज को इन्होंने अधिपत कर लिया, राज पर पूर्ण रूप से इन्होंने काबिज कर लिया राज को, तो उन्होंने एक नियम निकाला। पहला क्या नियम निकाला? शिक्षा शक्ति छीन लिए, छीने है खजाना। नीति पाल के लगाए विप्र जी, हमारे राजा के यमपुर पठाए विप्र जी। हम राजा बलि का 52 रूप में राज हत्या करके फिर उनकी हत्या करवा दी है। जब इनकी हत्या करवा दिए प्रजा दुखी हो गई, लेकिन प्रजा कर ही क्या सकती है। फिर लाइन हमारी कह रही है, धीरे धीरे नागरी प्रशासन के जमवल, सुरपुर गईल बोली हम के पतवल, धोखा कैल तन को ना ला जाए विप्र जी, धोखा कैल तन को ना ला जाए विप्र जी। साफ नीति आज हमको बताए विप्र जी। राजा बलि को मार करके, राज को हत्या करके, शिक्षा से संपत्ति से हमें इन लोगों ने विहीन कर दिया। और फिर जा रही है दूसरे ब्राह्मण की कहानी। एक ब्राह्मण का नाम आता है पंडित परशुराम, जिनको सब कहते हैं कि भगवान परशुराम, जिन्होंने 21 बार धरती से केवल क्षत्रियों का नाश किया था। अभी एक सवाल ठेल दूं कि अगर 21 बार इन लोगों ने संपूर्ण क्षत्रिय वंश का नाश किया, फिर इस देश में क्षत्रिय कहां से आए? तो सबके बुरा लगे भभाए लगी। और जब इसको खोल दूंगा तो बड़ा बुरा हो जाए। ये बदे ढोंपल लेके थोड़ा थोड़ा छुअते चलत है, हमार बाप ना लिख ले। आप स्वयं जानते हैं, ग्रंथों में लिखा है कि 21 बार पंडित परशुराम ने क्षत्रियों का नाश किया। अगर 21 बार परशुराम पंडित ने संपूर्ण क्षत्रियों का नाश किया, तो क्षत्रिय वंश को यह समझने की जरूरत है कि फिर हम कहां से आए। लाइन हमारी जा रही है, क्या हो बाबू? यह गीत का लाइन है, गीत तो पुरानी है लेकिन कसक भैया सलीम वो है। आज भी कायदे से कह दिया जाते कर जवानी आ जाए बुढ़ौती में। कहा अरे अंगने में फूल फूल के नवाए ननदो, आंगने में फूल फूल के नवाए ननदो।
बजले बधाइया कुंवरे पे। गरीब ब्राह्मण परशुराम भी आए। मेरे बाबू नहीं लिखे, मेरे बाबा साहब अम्बेडकर नहीं लिखे हैं, आपके पिताओं ने लिखा है। और आपकी लिखी हुई चीज को मैं बता रहा हूं। फर्क यह है कि मैं दिल और दिमाग दोनों खोल करके बात कर रहा हूं, मेरे सुनने वाले दिल और दिमाग खोल करके सुनते हैं। सुनिए, बन के गरीब ब्राह्मणी परशुराम अइले। बन के गरीब ब्राह्मणी परशुराम अइले। हरसा चलवला भारती देशवा पे। परशुराम अइले हरसा चलवला भारती। हरसा चलवला भारती। लेकिन आज तक हम ये नहीं जान पाए, न ये लिख पाए कि इस देश से क्षत्रियों की क्या दुश्मनी थी पंडित परशुराम से। लाइन हमारी संकेत कर रही है। खोजी खोजी ठाकुरन का मुड़िया उतारे। खोजी खोजी ठाकुरन के अरे मुड़िया उतार। पेटवा में जवन रहे उनहु के मरल। पेटवा में बन के भगवान लेकिन देश में पूजैले। अरे मूर्खों, कब नजर खोलोगे, कब इंसान बनोगे। जिस क्षत्रिय वंश की माताओं बहनों के पेट में गर्भ था, ग्रंथों के अनुसार परशुराम ने उनका भी वध किया। उसके बाद भी पंडित परशुराम भगवान बना दिए और उनको पूरे देश में पूज रहे हो। क्या है? बन के भगवान लेकिन देश में पूजैले। हरसा उठवला भारत देशवा में। लाइन मेरी नहीं है, ग्रंथों की है। मुझसे सवाल जवाब मत करना। इतना मोटा जो महाभारत गीता उसको पढ़ लेना। जब समूल क्षत्रियों का नाश हुआ तो सारी क्षत्राणी महिलाएं गई हैं ब्राह्मणों के यहाँ, अपील की हैं कि हम कैसे जिएंगे। ये महाभारत की कहानी है। पूछोगे बताऊंगा, महाभारत पूरा खोल के पढ़ो क्या लिखा है। विधवा छात्राणी कुले विप्रपास कैली। के गर्भ धारण आके कुल के पढ़वली।
खुद को छत्री कहते आको, खुद को छत्री कहते आको, तनिको ना लजैल, फरसा उठाए भारती देशवा में। है मेरे साथियों, जो कर रहे हो कि हम भी छत्री कुल से हैं, इतिहास नहीं पढ़ोगे गुंगों और बहरों की तरह इसी तरह से कन्हैया के पीछे घूमते रह जाओगे और सदैव भारत में गुलाम बन करके रहोगे। क्योंकि भारत के तुम शासक कौम हो और शासक कौमों को किस तरीके से इन लोगों ने अपने ग्रंथों के द्वारा दूर रखा है, इसे समझो। लाइन जा रही है, फिर तरज बदलल बाऊ। अरे बारे सौरा, अरे बेटा ये तो हमान के बचपना वाली है, एक कहां से पागिला बेटा तू ना वो समय। अब तो बियाह गौना सतमय होता, अब पहले जब गौना होखे बियाह होखे 10 साल पहले गौना आवे बाद में। आज जब गौना करा के लिए आवे तो तुरंत झटका में धन चटकल, और नहीं तो लुधियाना चाहे दिल्ली, यही तरह गौना करा के लिए आया आ चल गया। और वह ओकर दुल्हन चिट्ठी लिखल, बैरन चिट्ठी जा पहले तो उनके पता है ना बेटा, बैरन चिट्ठी में 5 रुपया के टिकट ठोक के डाल दा तो पहुंच जाए, लेकिन पहुंचे में 1.5-2 महीना लगे। वह लिखलस का लिखलस, अब वो कुछ लिखा के छोड़ा लोगन जायदा वजूरा में मत पड़ा, नहीं तो कहानी हमार बाबू बहक जाइए। सुना आई लाइन जाती हो, अरे दोना में पैदा भइले द्रोण जी बभनवा, हे भैया ई कुल दोना से, मछरी से, मेंगी से, मैल से, गोबर से पैदा होकर। बार श्रेष्ठ विद्वान कहाँ ले जाना चाहते हो इस देश की शिद्दत को? भारत कहाँ है? पूरी दुनिया में भारत विश्व गुरु के रूप में माना जाता। इस धरती पर बुद्ध पैदा हुए, इस धरती पर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, यहाँ कबीर रैदास पैदा हुए, यहाँ संत गुरु नानक पैदा हुए। और इतनी महान धरती को यार तुम लोग दोना से, लाइन हमारी कर रही है, अरे दोना में पैदा भइले द्रोण जी बभनवा, हे भैया अरे मिला महाभारत में बभनवा, चलाए खुदा बनवा ये भैया। मिला महाभारत में बभनवा, चलाए खुदा, रहा एक लव्य आदिवासी का ललनवा, और अर्जुन से ज्यादा काबिल रहल सुगनवा। अरे अंगूठा कटाए के मनवा, चलाए खुद बनवा ये भैया। द्रोणाचार्य दोना से पैदा थे, ब्राह्मण कुल में थे। आदिवासी समाज का एक बेटा था जिसका नाम एकलव्य बताया गया। महाभारत के अनुसार वो गया था धनुष विद्या सीखने, और जब धनुष विद्या सीखने गया तो पूछे बेटा कौन समाज से हो, कौन सी बिरादरी है तुम्हारी? एकलव्य कहा कि मैं आदिवासी समाज का हूँ, मैं मुसहर समाज से आता हूँ। तुरंत द्रोणाचार्य ने पकड़वा करके कहा 20 लाठी पीटो इसे, मरवा करके वहां से भगा दिया। लेकिन ओ बहादुर बेटा जब जाकर के गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के स्मरण करके बाण विद्या सीखने लगा
उनके सबसे प्रिय धनुषधर अर्जुन से तेज निकल गया। जब अर्जुन से तेज निकल गया, जब उसे पता चल गया द्रोणाचार्य को, तो जाकर के उसका अंगूठा ही मांग लिया। तीसरा प्रमाण बता दिया कि इन लोगों ने कब कब लोगों के साथ धोखा किए, आज भी धोखा कर रहे हैं। हमारे संविधान का विरोध, हमारे आरक्षण का विरोध, हमारे अधिकार का विरोध एक कर रहे हैं और हमसे कर रहे हैं कि मुसलमान देश को बर्बाद करने पर तुला है। इस बारीकी को मित्रों जानना पड़ेगा। मुसलमान तो हमारा भाई है। इनके आतंक से उन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। डीएनए के हिसाब से मुसलमान भारत का मूल निवासी है। जैसे यहाँ यही चमार कहार कोहार माझी मल्ला, उसी तरीके से मुसलमान भी हैं। लेकिन ये विदेशी 5000 साल पहले से आए, आज भी पैर जमा करके हमारे अधिकार पर कुंडली मार के बैठे हैं और हमारे दिमाग को डाइवर्ट करके, हमारे दिमाग को अलग अलग दिशाओं में, धर्मों में, मजहब में, जातियों में बांट बांट के हमें हमारे मुद्दों से ये लगातार भटकाते रहते हैं। तो लाइन हमारी जा रही तेरी है बाबू। लेकिन आज ये हृदय रो रहा है इस कमेरी समाज पर। ये समाज कमाता है, खिलाता भी है, दान भी करता है, पैर भी छूता है, सम्मान भी करता है, उसके बाद इस समाज का लगातार शोषण हो रहा है। लाइन हमारी बता रही है, अरे कमेरा अब भी सोया भारत का, बनके गरीब ब्राह्मण लूटत हमें लुटेरा। नकली छत्री बनके यादव मनुवाद फैलाए हैं। सुनाए भैया का नाम हो आदो जी जवन तो उन्होंने काला ज्ञामान कवन ठाकुर हैं, तो उन्होंने जदुवंश के तलाशत हुआ। जदुवंश रघुवंश, जदुवंश रघुवंश के एक पीढ़ी पहले जइबा तो जदुवंश और रघुवंश के खानदान ब्राह्मण से चल लिया। तो उन्होंने लोगन हो जीवा विदेशी लब्धिया के भगा जीवा यहाँ से। गलत इतिहास में मत पढ़ो, अपने मूल इतिहास को जानो। आप नागवंशी समाज से हो और नागवंशी समाज को इस देश में ओबीसी बनाया गया। दो ही समाज था, एक नागवंशी, दूसरा द्राविड़। और पूरे भारत में यही दो ही समाज काम कर रहा था। दोनों समाज में भाईचारा थी, समता थी, समानता थी, बंधुता थी। दोनों समाज में शादी विवाह हुआ करते थे और अमन चैन से लोग रहते थे। उस समय भारत की सीमा रसिया तक थी। लाइन हमारी कह रही है क्या है, नकली छत्री बनके यादव मनुवाद फैलाए हैं, गंगा गीता गोबर पूजा कान्हा को अपनाए हैं, शूद्र नहीं वो शूद्र को माने, टीका माथ लगाए हैं, विप्र को ऊंचा आसन देते चरणों में लिपटाए। बिरहा न समझ में आवा कमेंट कर दिया, फोन कह के पूछ लिया। अब चूंकि समय बीतत हो, यूट्यूब का तनी समस्या है, अनाई मंच पर भेंट हुई तो फिर बढ़िया से निकियाए बताई हम। लाइन हमार जाते तरज बदल गए ले बाबू। बड़ी पुरान धुन है मास्टर। कौनो मेहरारू का मन से दू गौना कराए के नींबू के अलग कोयलौरी में झटका में लग गया। वो समय कोयलौरी के तनख्वाह 150 रहल, ढेर पैदल चल जा, झरिया कुजामा धैले राशन सूर ले जाए के भर गिला। गौना करोला मेहरारू कल कुछ कमैबा धमैबा कल बहन है नीबुकत है। वो तो चल गया, गई जब पानी भरे तो कुल सखी सहेली कने का हो कैसे बीतत हो है बतावत हो, का कहत हो। अरे गमना कराई पिया घर बैठवले, अपने कोई लरिया में लागल री, निर्मोही दगा दे के
मोर दुल्हा दगा दे के, अरे भागल रे तिर मोही दगा दे के। अरे जिया राजा भागल रे निर्मोही दगा दे के। भाई चौथा गरीब ब्राह्मण का लीला देखा यादव भाई, ये तुहन लोगन बदे जाती है। शुद्ध सवाल हमारा हो, अगर इस सवाल को नहीं समझ पाए तो अपने आप को मानो समझना भी मत। का हो अरे बन के गरीब विप्र पहुंचे सुदामा, कांधा से गोड़वा धरवल मान हिरन का देखा, मान यादों का देखा। अरे घटवाला हो मान यादों का। मान यादों का देखा घा। चलल हुआ बड़का कन्हैया वादी बने। कन्हैया के असली कन्हैया के तो कुल लटका के मुआए के मुंह का चमड़वा छील देना ऋग्वेद में लिखा है। फर्जी कृष्ण को पैदा किए और फर्जी कृष्ण का इतिहास क्या बनाए। इतिहास फर्जी कृष्ण का भी है बनौना है। द्रौपदी नंगी कई जात रहो कल लुग्गा बढ़ौना है। एक ठे गरीब सुदामा ब्राह्मण गयल तो ओकरे चरण में लपटाए लपटाए रोला, ओकर घर द्वार बनवाए के खेती बाड़ी दे देना। और मेहरारू जब नहाए तो उन्होंने का साड़ी चोरावे। 8 गो बियाह कैले 1600 पटौला, 1600 पटरानी रही, 8 गो बियहुती रही। यह हिरण का इतिहास हो, यही के लेके तुहन लोगन आज ले ढोवत हुआ। यह बदे ढोवत हुआ कि दिमाग से विकलांग हो गए हैं आप। सोचने की क्षमता आप लोगों के पास नहीं है। जिसके पास 8 बीबी हैं 1600 लोगों को क्यों पटाएगा। सिर्फ आप ये जान लो कि आपके इतिहास को, आपके गौरव गरिमा को ये कहाँ रखे। का 1600 माला पटरानी रहली इनकर तो चाइना जापान कर रहली। पटरानी का मतलब कि पटाई हुई रानियां, तो गांव पूरा हित मीत सगे संबंधिया के रह रही हैं। अहिरन का यह काम हो। लेकिन उसके बाद भी मनवादी चौड़ों में पड़े हुए अपने इतिहास को न जान करके अपने गौरव और गरिमा को ध्वस्त कर रहे हो। फिर लाइन जाती हो। अरे इंद्र छलकारी, ये ऋग्वेद की कहानी बता रहा हूं। ऋग्वेद में लिखा हुआ है इंद्र छलकारी देखा कृष्ण के मुअवला। कल्पना का कृष्ण महाभारत करवला। अरे कल्पित कहानी महाभारत और गीता। गांव गांव छलिया बतवल हूँ ब्रह्म जलवई में आप फसी कैले हूँ।
मेरी कोई दुश्मनी नहीं है मित्रों कि मैं ये अटपटी बात करूं। ये लिखी हुई बात है, महाभारत की कहानी है। आप स्वयं समझ सकते हो कि जेल में भगवान कन्हैया पैदा हुए, पहरेदार सो गए, बेड़ियां खुल गई, जेल के फाटक खुल गए, लहलहाती भादो महीने में जमुना नदी का पानी सूख गया। इतने बड़े भगवान थे कन्हैया, तो फिर डर इनकी किससे थी? भगवान डरता किसी से? भगवान ही जब संसार को बनाता है, भगवान कैसे डर के गाड़ी में पूंछ चोरौले भगत जात रहा। कहाँ जात रहा? गोकुला में। के करी के यहाँ? नंद यादव के यहाँ। नंद यादव के रहल आज अहिर कहत हुआ कि अमन कन्हैया का वंशज है। तरे गदावा मुके ये बतावा कन्हैया का वंशज हवा तो नंद यादव के कर वंशज रह। मानो बन जाओ। नहीं समझ पाए मेरी बात, फिर तुम लोगों को कोई समझा नहीं पाएगा। एक ठे गीत लगल सौरभ, यह लाइन है बाबू, गजब का रूप तुहर गजब सूरतिया फसवलू ना हो। गजब का रूप तुहर गजब सूरतिया फसवलू ना हो। रानी हमरा के लड़बक बनवलू ना हो। देखा भैया, अगर गीत में कोनो टूटी हुई सुनवैया भैया तो क्षमा करिया। ये बदे की बिरहा तोन गवावत हुआ, हम ढेर धुन जानी तना वही में बैठा के काम चलाई ला। अब जवन भी हो जवन बैठल हो के बैठौले, लेकिन आई देखा पचवा ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण का कैलक, पुष्पमित्र सुंगरा जाति का बभनवा जुलुम कैलना। जाति का बभनवा जुलुम लेके जीजा का परनवा जुलुम कैलना। लेके पुष्पमित्र सुंग नाम का एक ब्राह्मण था, जो महाराजा बृहदत्त मौर्य की दूसरी पत्नी का भाई था। उन्होंने अपने राज दरबार में रखवा लिया, पूरे राज दरबार की सारी व्यवस्था को जान लिया, राजा को कब्जा में कर लिया और राज सेना में तमाम ब्राह्मणों को भर दिया और भर करके अपने बहनोई का गर्दन काट लिया। कौन? पुष्पमित्र सुंग बृहदत्त मौर्य की हत्या करके भगा पाटलिपुत्र से और बनारस होते हुए पहुंचा साकेत में, जो आज अयोध्या है। और वही पहुंच करके उन्होंने साकेत को अयोध्या बनाया और वहीं अपनी राजधानी बसाया। आदेश किया कि बौद्धिष्टों का सर काटोगे तो 100 मुद्रा सोना मिलेगी। संपूर्ण बौद्धिष्टों का नाश उसी समय उन्होंने करवाया, जब इस देश में ब्राह्मणों के खिलाफ कोई जंग करने वाला, विरोध करने वाला नहीं रह गया। तब उस साकेत का नाम इन लोगों ने लिखा अयोध्या। मने अब हमसे कोई युद्ध करने वाला नहीं है। उस समय अयोध्या के बगल से बहने वाली नदी जिसका नाम घाघरा था, बौद्धिष्टों के सर से पटवा करके उस नदी का नाम इन्होंने सरजू रख दिया। सरयुक्त मने सरों से पटी हुई नदी को तब उन लोगों ने सरजू रखा। आज भी सरजू घाघरा के नाम से जानी जाती है। वो भी गरीब ब्राह्मण था, राज दरबार में बृहदत्त मौर्य के यहाँ नौकरी मांगने आया और जब नौकरी मांगने आया तो समूल नाश करके और भारत को उसी समय बौद्ध मुक्त करके यहाँ पाखंड की स्थापना की। तो लाइन कर रही है,
पुष्पमित्र सुंग रहा जाति के बभनवा जुलुम कैलना। लेके जीजा के परनवा जुलुम कैलना। लेके लाइन है, अंतरा का लाइन है का हो। बृहदत्त मौर्य की हत्या करके उसके बाद इन्होंने ऐलान करवाया। क्या ऐलान करवाया? अरे बौद्धों का सिर कटवाया निर्दया। मनवादी शासन फैलाया मुदैया। लिखे वाल्मीकि ज्ञानी उसी के स्थानवा जुलुम कैलना। लेके जीजा के परनवा जुलुम कैलना। वही पुष्पमित्र सुंग वाल्मीकि नाम के ब्राह्मण को बुलाया। वाल्मीकि लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में। ये सब क्या कहानी गढ़े? वाल्मीकि हेला समाज के थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा है, स्वयं वाल्मीकि लिखते हैं कि ब्रह्मा के पुत्र प्रचेता थे। मैं प्रचेता का नाती हूँ, ऐरा गैरा ब्राह्मण के खानदान का नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट ब्रह्मा के खानदान का हूँ। और उसी पुष्पमित्र सुंग को राम बना करके उन्होंने फिर रामायण लिखा। और इसीलिए उन्होंने बना दिया कि राम पैदा मुंह से हुए, क्योंकि ये समाज कभी एविडेंस नहीं पाएगा। फिर लिख दिया कि राम के बाप दशरथ जमीन से पैदा हुए, हवन से। और उसके बाद लिखा कि राम की पत्नी सीता खेत से पैदा हुई, खेत जोतने से। पढ़ लिख करके अगर इस कहानी को नहीं जान पाए तो दुर्भाग्य है तुम लोगों की। ऐसे ही राम राम करके झाल बजाते रह जाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो लाइन हमारी कह रही है, पुष्पमित्र सुंग ही राम बनी गईला। बृहदत्त मौर्य के वो रावण बनवल। बुद्ध जी के बात लिखे गीता पुराणवा जुलुम कैलना। अरे बुद्ध जी के बात लिखे गीता पुराणवा जुलुम कैलना। लेके जीजा के परनवा जुलुम कैलना। वाल्मीकि रामायण में कुछ बुद्ध की विचारधारा का विरोध लिखा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि बुद्ध के बाद ही देश के सारे धर्म ग्रंथ बनाए गए। कहाँ सोए हो भाई? नहीं समझोगे तो कोई समझा नहीं पाएगा। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, आज हूँ कल नहीं रहूंगा, इसलिए जीते जी ही सारे इतिहास को पढ़ तो सकते नहीं। मैं बता रहा हूँ, सुन लोगे तो जीवन सार्थक होगा। आने वाला जनरेशन स्वतंत्र और आजाद हो जाएगा। पहपट का लाइन है बाबू।
अब छठवां गरीब बाभन का नाम सुना। ई का लिखल। अरे गरीब ब्राह्मण दूबे तुलसीदास कहाए कलम चलाए हो। अरे गरीब ब्राह्मण तुलसीदास कहाए कलम चलाए हो। जातवाद का असली रूप दिखाए कलम चलाए हो। फिर गरीब ब्राह्मण तुलसीदास दुबे आकर के उन्होंने फिर उसी वाल्मीकि रामायण को संशोधित करके उन्होंने रामचरितमानस लिखा। और कब लिखा? अकबर के समकालीन। उस समय भारत का शासक अकबर थे। एक बार एक गधा नहीं लिखा कि हमारे आजा बाबर थे और बाबर ने अयोध्या कि राम मंदिर को तोड़वा करके बाबरी मस्जिद बनवा दिया। इससे पहले 150 साल पहले बाबर थे। जब तुलसीदास पैदा हुए उससे 150 साल पहले बाबर थे। बाबर आए, फिर हुमायूं आए, हुमायूं के लड़के अकबर आए, अकबर के लड़के शाहजहां आए। ये जानते हैं कि हम लोग लड़चटोर हैं क्या? हम लोग भी पढ़ते लिखते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम एकदम गधे हैं, लेकिन हम तुम लोगों को सिखा करके ही मरेंगे, ये हमारी गारंटी है। एक बार नहीं लिखा कि राम का मंदिर तोड़वा करके वहां बाबर ने बाबरी मस्जिद बना दिया। लिखते हैं तुलसीदास, क्या लिखते हैं? अरे छुआछूत भेद भाव की बाबा हमें कदारी हो। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ताड़न के अधिकारी। अरे अधम जात जब विद्या पाए कलम चलाए हो। सांप बराबर लिखते नहीं लजाए कलम चलाए हो। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख दिए जो ओबीसी समाज सीने से लगा के बैठा है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास से लिख देना कि दोनों लतियौले के खाली अधिकारी है। अहिर चमार कहार कुहार माझी मल्लाह के बाद भी ला करके घर नया बनवा करके रामायण करा रहे हो। समझदार कौन हुआ? क्या लड़ोगे तुम लोग? और फिर लिखते हैं पूजा ही विप्र सकल गुणहीना। मेरे बाबूजी नहीं लिखे थे, मेरे बाबा साहब नहीं लिखे थे, उन्होंने लिखा था पूजा ही विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुणगण वेद प्रवीणा। शूद्र कितना हूं बड़ा वेद लिख दे, उसके बाद वो पूजमान नहीं हो सकता, उसे गुणवान नहीं माना जाएगा। ब्राह्मण 6 महीने का नहाया हो, मैदे खजुवट बैल हो, एकदम गुणहीन हो, बुद्धहीन हो, पगलचोद हो, उसके बाद भी पूजमान, और उसी रामायण को लेकर के ढो रहे हो। क्या लड़ोगे? फिर लाइन कर रही है, अरे अधम जात जब विद्या पाए कलम चलाए हो। सांप बराबर लिखते नहीं लजाए कलम चलाए हो।
देश में यही चमार कहार को हर माजी मल्ला धोबी धरकार को शिक्षा देना सांप को दूध पिलाने के बराबर है। अरे सुधर जाओ गधों, अब भी सुधर जाओ। उसके बाद भी सीने से उस रामायण को लगा करके बैठे हो, आल्हा का लाइन हो। अरे बन के गरीबी ब्राह्मणी गांव काली घूम भैया, भिखिया के मांगे लेकिन बात है क्या, चाहे सब चाल होखे चाहे सब चाल भैया, चाहे सचिवालय भैया, शौचालय हो या सचिवालय हो, हर पर कब्जा इनका है। और हमारे लोग पाव लगी गुरु कथो जिया जजमान। जजमान का मतलब हमें जजमान के मानो, हम जो कहते वही मानो, हमारे शिक्षा और क्वालिटी की तरफ मत जाकर। इसलिए लाइन कवि जी हादड़ी हमारे कुर्बान साकेत जी लिखते हैं, चाहे सचिवालय होखे चाहे शौचालय भैया, अब ही पक्का बाजा मौन श्री माँ, चाहे मंत्रालय होखे चाहे मूत्रालय भैया, चाहे मंत्रालय होखे, दर्शन मिली सब ही के सझिया बिहार, श्रवण कोर काई राजा विप्र निर्धन भैया, औस्तन पे टैक्स लागू किए बेईमान, इन लोगों ने ही हमारी बहन बेटियों को औस्तन टैक्स लगा दिया। देश में पिछड़े समाज की SC ST OBC की बहन बेटियां औस्तन तोप कर नहीं चलेंगी। अगर ये औस्तन तोप करके चलेंगी इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन एक आया था मुगल वंश का राजा, वही मुगल वंश का राजा टीपू सुल्तान नाम था। उन्होंने इस देश के बहन बेटियों के औस्तन तोपने का अधिकार था। और एक कहते हैं कि देश में हिंदुओं का दुश्मन कौन है। अभी टीपू सुल्तान का नाम लगेंगे गनगना जाएंगे। अब्दुल कलाम की बात नहीं करते, अब्दुल गफ्फार की बात नहीं करते, अब्दुल हमीद की बात नहीं करते। केवल एक मुसलमान कहीं गलती में पकड़ा गया तो पूरे मुसलमान कौम को ये बदनाम करते। ये बीमारी सबसे बड़ी है, इसे इस बारीकी को भी जानना पड़ेगा आपको। सदर है भैया। अरे सूत्र अति सूत्र देखा देश में बनवाला, अरे मूला करम नाम इतिहास सवई में बा, अरे टैक्स के चुकाई जल्दी राजा हुक्मवारा नावा, अरे बिना हो चुकौले मारल जई है खानदान,
केलवा के पतवा से स्तन के धोपे, अरे खुनावा बहन करता ना ताजी हली जा, अरे लसिया के साथे उनकर पति जारी गई, खून के खबर रोए टीपू सुल्तान, अरे खून के खबर रोए टीपू सुल्तान, 700 ब्राह्मणों को फांसी पर चढ़ाए, अरे 700 ब्राह्मणों को फांसी पर चढ़ाए, अरे अगवा का बतिया सुना हो मनाला, जय हो। उसी में पिछड़े समाज की बहन स्तन टैक्स देने पर मना कर दिया। उन्होंने कहा तुम्हें स्तन देना पड़ेगा। निकाल करके खंजर उन्होंने अपने स्तन को काट के दे दिया। जब स्तन काट के दे दी, इतना खून निकल गया कि वो मर गई। जब वो मर गई तो जिंदा उसके पति को उसको साथ ये दफन करवा दे दिए, आग में जला दिए। और जब आग में जला दिए उस समय खबर किसको लगी? मुगल वंश राजा टीपू सुल्तान को। बहुत रोया, कहा कि भारत जैसे देश में यहाँ भी मानव रहते हैं, ऐसा जुर्म नहीं चलेगा। उन्होंने सीधे पाबंद लगा दिया, अब किसी नारी का स्तन टैक्स नहीं देंगी और सारी महिलाएं स्तन तोप करके चलेंगी। 700 ब्राह्मण अनशन पर बैठ गए, स्ट्राइक कर दिए। समझाते समझाते जब वो पागल हो गया, 700 ब्राह्मणों को फांसी पर चढ़वाया, तब इस देश की बहन बेटियों को स्तन तोप करके सम्मान से जीने का अधिकार मिला। ये इतिहास है, इसे नहीं जानोगे कुछ नहीं जान पाओगे। आखिरी लाइन है, हर समय एक गरीब बन करके ही आपको ठगते हैं। तो लाइन आखिरी में लिखते हैं कवि जी, अरे बन के गरीब ब्राह्मण हक मारी लिहल, बगिया बहुजन का देखाई उजारी दिहल। अरे लड़का गुरु गोविंद सिंह का मूंग ब्राह्मण धरवाया, जिंदा देखा भैया वो दीवाल में चुनाव आया। अरे असल इतिहास पे पर्दा डाली दिहल। गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों को जिंदा ब्राह्मणों के संकेत से मुगल साम्राज्य के समय दीवार में चुनवा दिया गया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह कहे 4 में थे क्या हुए, जीवित कई हजार। भारत के इतने बेटे हैं, सारे मेरे हैं। 4 बेटे अगर मेरे मर गए तो मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन हमें भारत में जमहूरियत चाहिए और हमें भारत में समता, समानता, स्वतंत्रता चाहिए। गुरु गोविंद सिंह भी तथागत बुद्ध की विचारधारा पर चल रहे थे। जब इन लोगों ने नहीं माना तो उन्होंने अलग धर्म, सिख धर्म की स्थापना किया। तो कहने का मतलब भैया, इतिहास नहीं जानोगे। खास तौर से मैं अपने बिरहा कलाकार सम्मानित साथियों से भी अपील करता हूं कि कुछ पढ़ो, कुछ जानो, कुछ मानो और समाज को गुमराह मत करो भाई। समाज आज भी गुमराह हो रहा है और आप बात को समझ नहीं रहे हो, ऊपर से हमारा ही विरोध कर रहे हो। तो इसलिए लाइन हमारी फिर कह रही है, अरे पीएम अटल बिहारी बने गरीब के ललनवा। ये दिखाया 8वां ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण के
प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। चूंकि हम मरे हुए व्यक्तियों पर टिप्पणी नहीं करते, कुल तो मरी गए हमें, लेकिन मरे से पहले हमहन के कुल गुलाम का खाई खोद खोद गई। ये बदे समाज को बताना ये जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार पीएम बने, 18 लाख लोगों को बेरोजगारी की भट्टे में झोंक दिए। दिल्ली में सारे छोटे छोटे उद्योगों को इन्होंने प्रदूषण के नाम पर बंद करा दिया। तो लाइन हमारी कह रही है, अरे पीएम अटल बिहारी बने गरीब के ललनवा, संविधान की समीक्षा करवाएं करा लाए लानावा। अरे शपथ धर्म निरपेक्ष वाली बिसारी दियल, बगिया बहुजन का देखा कुल उजार दियल। बिरहा लम्बी हो गई भाई लोगन, न बहन भी पूरा बात में कह भी ना पौले। कभी भेंट हुई तो उनके छूटल मुटल और कुल हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी इनके ही कुल लहू पुरुष बनाए दिलम, मर गए। कई महीना इनका लोटा में राखी धई के ढोते रह गए। क्यों ढोए? इसलिए ढोए कि मनवाद की जड़ को इन्होंने इतना नीचे धंसा दिया कि पिछड़ों को उबरने में फिर 100 साल लग जाएगा। इतिहास इनका मैं पढ़ा हूं, मैं जानता हूं। आखिरी लाइन है, बुद्ध साहू फूले ललई जय हो कांसी राम, राम पलट जी भीमराव को जब ते सुबह हो शाम हो। अरे कमेरा अब भी सोया भारत का, अरे कमेरा अब भी सोया भारत का, राजकुमार सूरजभान कब होई नया सवेरा, कमेरा अब भी सोया भारत का। सवेरा हो सादर जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान, जय भारत, जय जोहार।